इस अध्याय में श्री कृष्णन कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का न तो कर्ता मानते हैं और न ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोषरहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग ये नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म संन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्मयोग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चयपूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति में काम करना को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं ना। जो परमपद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है वही भक्तिपूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं ना। हे महाबाहो अर्जुन, भक्तिपूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्मयोग में निपुण है वह शीघ्र ही परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं हैं। कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चल सोते, सांस लेते, बोलते, मलत्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। वे दिव्य ज्ञान के प्रकाश से देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगीजन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अनुक्रमणिका के बारे में होम सूची अध्याय 5 कर्म संन्यास योग तमिल, गुजराती, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग त्याग का योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है
और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का न तो कर्ता मानते हैं और न ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोषरहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग ये नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, वही उन दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म संन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्मयोग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चयपूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति में काम करना को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परमपद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही भक्तिपूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में वस्तुओं को उनके